कुछ सोचते सोचते कुम्हार बाजार में पहुंच जाता है। आइए आइए भैया, बर्तन ले जाइए। देखिए कितने अच्छे बर्तन हैं। अरे भैया, यह बड़ा वाला मटका कितने रुपए का दे रहे हो? भैया जी, यह मटका सिर्फ 20 रुपए का ही है। क्या 20 रुपए? अरे नहीं नहीं भैया, 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है। 20 रुपए में तो पूरे 4 घड़े आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो जाइए यहाँ से और 4 घड़े ही खरीद लो जाकर। लल्लू लाल के पास कई सारे लोग घड़ा खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 5 रुपए से अधिक घड़े की कीमत नहीं दे रहा था। क्या करूँ, इस घड़े को तो कोई भी आदमी 20 रुपए का लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या आज फिर मुझे ये सारे घड़े 5-5 रुपए में ही बेचने पड़ेंगे? अरे भाई, यह बर्तन कितने पैसे में दे रहे हो? भैया, बड़ा वाला घड़ा 20 रुपए का है और बाकी के घड़े 10-10 रुपए में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे घड़े बता रहे हो। मैं तो इन तीनों की कीमत सिर्फ 20 रुपए दूंगा। क्या करूं, 20 रुपए तो और किसी ने बोले भी नहीं है इन घड़ों के, या तो फिर भी 20 रुपए दे रहा है। चलो चलो, यह सारे घड़े 20 रुपए में ही बेच देता हूँ। ठीक है भैया, मैं तुम्हें यह सारे घड़े देने के लिए तैयार हूँ। लल्लू लाल पैसे ले लेता है और बाजार से चला जाता है। लल्लू लाल नदी के किनारे बैठकर बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा था। क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? रोज रोज मुझे बर्तन बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या, मुझे लगता है या तो कोई बोतल है। चलो चलो, इसे पानी से बाहर निकाल कर देखता हूँ। लल्लू लाल उस बोतल को पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे इस बोतल के अंदर क्या है? मुझे लगता है इसमें कोई कागज छिपाया गया है। चलो इसे खोल कर देखता हूँ। हुकुम मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। क्या 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 गुलाम? तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हो। मुझे लगता है जो कहानियाँ मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी, वह सारी बातें सच होती हैं। इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। यह जिन तो मेरे कब्जे में है। मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। अरे जिन, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ हाँ मेरे आका, मैं सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? हे जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर गांव का सबसे बड़ा घर बन जाए। इतना बड़ा घर हमारे जमींदार का भी ना हो। ठीक है मेरे आका, मैं तुम्हारी पहली ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। जिन तुरंत ही अपने जादू से लल्लू लाल का घर बहुत ही सुंदर बना देता है। मेरे आका, मैंने तुम्हारा घर बहुत ही आलीशान बना दिया है। मांगिए आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? क्या मांगूं, क्या मांगूं? अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं इस जिन से और क्या मांगूं? अरे मेरे जिन, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बाद में सोच कर अपनी ख्वाहिश मुझे बता देना। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। चलो चलो, मैं जल्दी से यहाँ से अपने घर चलता हूँ और देखता हूँ मेरा नया घर कैसा बना है। लल्लू लाल जल्दी से अपने घर जाता है तो देखता है उसका घर अब झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान बंगला बन गया है। यह देखकर लल्लू लाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। देखा भाग्यवान, कैसे मैंने रातों रात इतना बड़ा बंगला बना दिया। लेकिन जी, आपने रातों रात इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। यह सब कैसे हो गया? अरे भाग्यवान, यह सारा कमाल तो उस जिन का है जो मुझे मिला है। क्या जिन? कैसा जिन? अरे भाग्यवान, आज सुबह जब मैं नदी के किनारे बैठा था तो मैंने देखा। इस प्रकार लल्लू लाल पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है।
अजी, इस प्रकार कमाया हुआ धन कभी भी लाभ नहीं देता। ऐसे धन को प्राप्त कर हमें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। अरे भाग्यवान, तुम तो बेकार में इतनी चिंता कर रही हो, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वामी, हमने इतना बड़ा घर बना तो लिया है, लेकिन हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। हम घर कैसे चलाएंगे? हाँ हाँ भाग्यवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। काश ऐसा होता कि मैं जिस चीज को हाथ लगाता वह सोने की ही बन जाती तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सोना ही सोना होता। अरे हाँ, क्यों ना मैं यही ख्वाहिश जिनसे पूरी करवा लेता हूँ। इतना सोचकर वह तुरंत ही जिन के पास जाता है। बोलो मेरे आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? मेरे गुलाम, मेरी दूसरी ख्वाहिश यही है कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वह तुरंत सोने की बन जाए। जो हुक्म मेरे आका, ऐसा ही होगा। जिन तुरंत ही अपने जादू से लल्लू लाल को यह वरदान दे देता है। मेरे आका, अब तुम जिस वस्तु को भी हाथ लगाओगे वह तुरंत सोने की हो जाएगी। मेरे आका, अब तुम्हारी बस एक ही ख्वाहिश बची है, तुम जल्दी से उसे भी पूरा करवा लो। नहीं नहीं मेरे गुलाम, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश बाद में मांगूंगा। इतना कहकर लल्लू लाल वहाँ से चल पड़ता है। अरे ये क्या, यह मछली तो पानी के बाहर आ गई है। बेचारी पानी के बिना तो कितना तड़प रही है। चलो चलो, जल्दी से इसे पानी में छोड़ देता हूँ। लल्लू लाल जैसे ही उस मछली को हाथ लगाता है वह मछली तुरंत सोने की बन जाती है। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? यह मछली तो सोने की बन गई। मैं तो भूल ही गया था कि मैं जिस वस्तु को भी हाथ लगाऊंगा वह सोने की हो जाएगी। लल्लू लाल यह सब देखकर बड़ा दुखी हो जाता है और मछली को नदी के बाहर ही डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। लल्लू लाल घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाजा भी सोने का बन जाता है। अरे भाग्यवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जल्दी से कुछ खाना दे दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है जी, आप यहीं बैठिए, मैं भी खाना लाती हूँ। रोहिणी तुरंत ही उसे खाना देती है, लेकिन जैसे ही वह थाली को हाथ लगाता है तो वह थाली सोने की बन जाती है और वह खाना भी सोने का हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये खाना अचानक सोने में कैसे बदल गया? फिर लल्लू लाल दुखी होकर पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुना डालता है। अजी, तुमने ये क्या नई मुसीबत मोल ली? अब क्या होगा? अब तो तुम किसी भी चीज को छू भी नहीं सकते। अब मेरा क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम रोती क्यों हो? मैं सुबह ही उस जिन के पास जाऊंगा और ये वरदान वापस लेने को कहूँगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। इतना कहते कहते उसने गलती से अपनी पत्नी को भी छू लिया तो उसकी पत्नी भी सोने की मूर्ति बन जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ और इस वरदान को वापस कर दूंगा। लल्लू लाल तुरंत ही जिन के पास पहुंचता है। नहीं नहीं मेरे आका, मैं अपने द्वारा दिया गया वरदान वापस नहीं ले सकता। यदि तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है तो वो बता सकते हो। नहीं नहीं जिन, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। इतना सुनते ही जिन वहाँ से गायब हो जाता है और लल्लू लाल वहीं पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसकी नजर उस बोतल पर पड़ती है जिसमें वह जिन रहता था। अरे, इसमें ये पर्ची कैसी पड़ी है? यह पर्ची तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। चलो चलो, इसे पढ़ लेता हूँ। यह जिन एक दुष्ट जिन है। यह व्यक्ति की 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन जैसे ही यह जिन आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा तो ख्वाहिश मांगने वाला इंसान इसी बोतल में कैद हो जाएगा और यह जिन हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? यदि मैं इससे तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा तो मैं इसी बोतल में कैद हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं क्या करूँ? किससे मदद मांगू? लल्लू लाल निराश होकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। अब मैं अकेला क्या करूँगा भाग्यवान? काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती और लालच ना किया होता तो आज तुम सुरक्षित होती। क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मेरा नाम लल्लू लाल है। फिर लल्लू लाल अपनी पूरी कहानी उस साधु को सुनाता है। अब आप
आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? क्या मेरी पत्नी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारी पत्नी को ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है। तो जल्दी से बताइए ना बाबा, मैं अपनी पत्नी को कैसे ठीक कर सकता हूँ? पुत्र, उसके लिए तुम्हें अमर कुंड का जल लाकर अपनी पत्नी पर छिड़कना होगा, तो तुम्हारी पत्नी पुनः पहले जैसी हो जाएगी और तुम्हारा यह वरदान भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा, यह अमर कुंड कहाँ है? बेटा, यह अमर कुंड कौतूहल की पहाड़ियों में स्थित है। लेकिन बेटा, सावधानी से जाना, वहाँ पर एक मायावी राक्षस भी रहता है जो तुम्हें देखकर नुकसान भी पहुँचा सकता है। साधु की यह बात सुनकर लल्लू लाल तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मिट्ठू, मैं अमर कुंड से जल लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपनी मालकिन का ख्याल रखना। नहीं नहीं मालिक, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। पता नहीं तुम्हारे किस काम आ जाऊं। किसी महापुरुष ने कहा है कि एक से भले दो होते हैं। ठीक है मिट्ठू, तो फिर तुम भी मेरे साथ ही चलो। लल्लू लाल जल्दी से एक खाली बोतल उठाता है और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। मालिक, मुझे लगता है वह अमर कुंड इस गुफा के अंदर ही होगा। हाँ हाँ मिट्ठू, तुम ठीक कहते हो। चलो जल्दी से इस गुफा के अंदर चलते हैं। मालिक, उधर देखिए, वो रहा अमर कुंड। चलो चलो जल्दी से पानी भर लेते हैं। नहीं नहीं मिट्ठू, अमर कुंड के पास जाने से पहले हमें सही ढंग से देख लेना चाहिए। यहाँ पर एक राक्षस भी रहता है। लल्लू लाल तुरंत ही जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाता है और अमर कुंड के पास फेंकता है। जैसे ही पत्थर अमर कुंड के पास गिरता है तो राक्षस तुरंत वहाँ पर आ जाता है। अरे कौन है? कौन है यहाँ पर? जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मुझे लगता है यह पत्थर ऐसे ही लुढ़क कर आ गया होगा। आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलो चलो, मैं यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। राक्षस वहीं पर लेटकर आराम करने लगता है। अरे मालिक, यह राक्षस तो कुंड के पास ही लेट गया है। यदि तुम वहाँ जाओगे तो यह राक्षस जरूर उठ जाएगा। हाँ हाँ मिट्ठू, तो फिर हम जल कैसे लाएंगे? मालिक, तुम यहीं पर रुको, मैं उड़ता हुआ जाता हूँ और अपनी चोंच में पानी भरकर ले आता हूँ। मिट्ठू तुरंत उड़कर जाता है और जल्दी से अपनी चोंच में पानी भर लेता है और जल्दी से वापस लल्लू लाल के पास आ जाता है। चलो चलो मिट्ठू, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए और तुम्हें यह जल अपनी चोंच में ही भरकर रखना होगा। यदि गलती से मैंने यह पानी छू लिया तो यह भी सोना बन जाएगा। इस पानी को तुम्हें अपनी मालकिन के ऊपर डालना है। दोनों जल्दी ही वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। मिट्ठू के पानी डालते ही रोहिणी फिर से वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। यह देखकर लल्लू लाल बहुत खुश हो जाता है। मेरे आका, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश अभी पूरी करनी बाकी है। बोलो मेरे आका, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नहीं नहीं जिन, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं मेरे आका, तुम्हें मुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी ही करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं एक मुसीबत से निकल नहीं पाया कि दूसरी मुसीबत मेरे सामने खड़ी हो गई है। ठीक है जिन, मैं कल तुमसे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाऊंगा। तो फिर ठीक है मेरे आका, मैं चलता हूँ, मैं कल फिर से आऊंगा। क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इस जिन से? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। अरे भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ, मैं अभी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरे हिसाब से यही बांस ठीक रहेगा। चलो इसे ही जल्दी से काट लेता हूँ। लल्लू लाल जल्दी से उस बांस को काटता है और बांस को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर के बाहर ही एक गड्ढा खोदकर बांस को उसी में गाड़ देता है।
बोलिए मेरे आका, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अरे ओ मेरे गुलाम, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जो यह बांस जमीन में गड़ा हुआ है, इस बांस पर तुम्हें 20 साल तक चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है। यह कार्य तुम्हें लगातार 20 साल तक करना है। यह सुनकर तो जिन के होश उड़ जाते हैं। वह पहले दिन तो आसानी से चढ़ उतर लेता है। अरे बाप रे बाप, मेरी तो चढ़ते उतरते कमर ही टूट गई। अब और नहीं चढ़ा जाएगा मुझसे। अगर अब और चढ़ा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। इससे अच्छा तो मैं बोतल में ही था, कम से कम आराम से सोता तो था, लेकिन बाहर आकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। चलो चलो, मैं जल्दी से यहाँ से भागकर वापस उसी बोतल में चला जाता हूँ। जिन तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। यह देखकर लल्लू लाल और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं।